ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 795 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर रही है। पिछले 6 वर्षों में अकेले पुलिस विभाग में ही 1,64,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। श्री योगी ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों ने प्रदेश को दंगा मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ आम लोगों तक पहुंचा है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को शौचालय मिल जाना, 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस प्राप्त हो जाना, 1,53,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर ईमानदारी के साथ उतार करके उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी कार्य पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा ही बदली। बनारसी पान और लंगड़ा आम सहित वाराणसी के 4 उत्पादों को इस वर्ष जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अब तक काशी क्षेत्र से कुल 22 और पूरे प्रदेश से 45 उत्पादों को जीआई पंजीकरण मिल चुका है। जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि नाबार्ड और प्रदेश सरकार के सहयोग से राज्य के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद योजना के हैं और 4 उत्पाद काशी क्षेत्र से हैं। इनमें बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और आदम चीनी चावल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के संकट काल में प्रदेश के 20 उत्पादों को जीआई पंजीकरण के लिए भेजा गया था। इनमें से 11 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले माह के अंत तक शेष 9 उत्पाद भी देश की बौद्धिक संपदा में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले के बीसलपुर में लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की 58 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में देवहा नदी पर 23 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सेतु भी शामिल है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं पीलीभीत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने जनपद के निगोही में नवनिर्मित पुल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को संपर्क मार्ग का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये गर्व और संतोष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में महिला और अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किए। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज सुबह आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने अप्रैल और जून के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान औसत से अधिक और मौसम के गर्म रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में गर्म दिन सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों में उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इन 5 दिनों में देश के किसी हिस्से में गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।